दोस्तों सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफ़े आप लोगों के सामने फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं और चर्चा विशेष ज़रूरी है। हमारे आपके बच्चों का सवाल है, उनके हक का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को सुनें और देखें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के ही जरिए से मेरी दम है। आप लोगों के समर्थन से ही मेरा हौसला बढ़ता है। मैं आप लोगों तक नए नए मुद्दे लेकर आता हूँ। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। पहला मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जी को कुछ बच्चों के द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, या कह दीजिए कि गालियां दी गई। तो मैं ऐसे बच्चों का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी बात कही जाए, उसमें कोई गलती या बुराई नहीं है, मगर अगर हिंसा का रास्ता या गाली गलौज का रास्ता कहीं से अच्छा नहीं है। मगर दोस्तों, एक 14 से 15 साल की मासूम बिटिया, अगर उसने धरना के दौरान कुछ भी अपशब्द कह दिया, तो गाली देना कभी भी कोई भी कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद उस बिटिया का वीडियो देखा होगा, कैसे हाथ जोड़कर वो प्रधानमंत्री जी और पूरे देश से माफ़ी मांग रही है। उसका वीडियो देखकर मुझको उस पर तरस आ रहा है, मेरा हृदय भर चुका है। मगर मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी लाना, सच्ची जानकारी। तो भावुक भले हूँ मैं, मगर कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी फेलियर व्यवस्था है। फेलियर व्यवस्था क्यों है कि आपने बच्चों को मजबूर कर दिया 1 महीने से ऊपर धरना प्रदर्शन करने, और इसके बाद 20 तारीख को जो दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के द्वारा घटना की गई बच्चों के साथ में, चाहे बिहार को देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली को देख लीजिए, बिहार में AK-47 चलाई जाती है और जिम्मेदारी लेने को कोई भी सरकार नहीं खड़ी है। हमारे देश का भविष्य है युवा, जेएनजी, इन पे आप AK-47 नहीं चला सकते। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात आप दिल्ली की कर लीजिए। कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के, या कह दीजिए कुछ आम लोग भी सम्मिलित थे बच्चों के साथ में मारपीट करने को। कई ऐसे वीडियो दिख जाएंगे आपको जिसमें सादे कपड़ों में दाढ़ी रखी हुई है, कीलदार उनके हाथों में डंडे हैं, और हमारी आरपीएफ द्वारा भी पेस्टल गन का प्रयोग किया गया, करंट का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर भी हमले किए, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता हूं। वो भी हमारे भाई हैं, आपस के हैं। उनको जो ऊपर से आदेश मिलता है उसी आदेश का पालन करते हैं। मगर कहना नहीं चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंसा गलत है। मगर जिन पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर बेरहमी से लाठियां चलाई, महिलाओं के साथ अभद्र तरीके का व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको गलत इरादे से टच किया गया, ये भी कहीं से मानवता के दृष्टिकोण में नहीं आता। मगर इन सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है?
इन सब की जिम्मेदारी बनती है अमित शाह जी की। अमित शाह जी का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इस मामले को लेकर। प्लस मैं आप लोगों के ही माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सरकार से भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब आपको धरना प्रदर्शन समाप्त करने से पहले सारी बच्चों से बातचीत हो गई थी कि किसी बच्चे के खिलाफ या किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं की जाएगी, फिर आप लोगों के द्वारा एफआईआर क्यों की जा रही है? और रही बात सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क आया है, उस आधार पर अगर आप एफआईआर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि जब सारी बातें आप लोगों की हो चुकी थी तब आपको एफआईआर नहीं करना चाहिए। एफआईआर करने का कौन सा औचित्य? अब ऐसा तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खैर सख्त रवैया तो अपनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार से भी जवाब मांगा है, इसमें जांच की भी लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पॉइंट निकाला है दोस्तों, वो गलत है। पॉइंट क्या निकाला है उन्होंने कि जिन पर कोई आपराधिक मुकदमे पहले से हैं उनके मुकदमे नहीं खत्म किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, अगर बच्चों के हित के लिए अगर एक आम आदमी खड़ा हो गया, खाना खिला रहा है या उनकी मदद कर रहा है या उनके धरने में उनकी मजबूती प्रदान कर रहा है वहां पर जाकर, तो वो कहां से अपराधी होगा? साधारण मुकदमे 151 वगैरह के तो आम बात है, आप पढ़िए तब आपके ऊपर लग जाएंगे। आप जरा से कुछ मोहल्ले में कुछ बातचीत हो गई तो मुकदमे लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको धरना प्रदर्शन करने का राइट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने का हमारा राइट है, हमारे संवैधानिक अधिकार है। अब दिल्ली में इस समय आप जाकर देखिए, 10-10 फुट की बैरिकेडिंग लगा दी गई, तैनात कर दी गई कि अब बच्चे धरना प्रदर्शन ना कर पाएगा, और करते भी हैं तो केवल 1000 की अनुमति। संख्या कहां से तय होने लगी धरना प्रदर्शन में, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अब उस लड़की की ही बात मैं पुनः फिर से लेकर आता हूं। किस दबाव में वो माफी मांग रही है? एफआईआर के डर से या आईटी सेल के दबाव में? खैर, प्रधानमंत्री जी का वीडियो आता है, वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को बच्चों को माफ कर देना चाहिए और हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के वीडियो से पहले गोदी मीडिया ने तो उसका इतना बढ़िया मीडिया का प्रचार किया है, वीडियो दिखा दिखा कर, कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। और बहुत आसानी से आप लोगों को सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल जाएगा। मगर मुद्दे कई हैं दोस्तों। अब अमित शाह जी जवाब देने को नहीं तैयार है। अब कहने को ये भी सूत्रों के माध्यम से खबर मिल रही है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है जो एक बलात्कारी के फेवर में बयान दे रहा था। तो दोस्तों, सरकार को भी अपना सिस्टम सुधारना पड़ेगा, बच्चों के साथ बात करनी पड़ेगी, बच्चों की भावनाओं को समझना पड़ेगा और बच्चों को भी सरकार की मजबूरियों को ध्यान देना चाहिए। हिंसा दोस्तों दोनों तरफ से हुई है, मगर हिंसा अगर बच्चों के द्वारा की जानी होती तो 1 महीने वो धरना प्रदर्शन में बैठते नहीं, पहले करते।
ये बच्चों का केवल कार्यक्रम खराब करने के लिए किया गया। जैसा कि आपको सोशल मीडिया पे वीडियो मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी कि धरना प्रदर्शन 20 तारीख की घटना के एक दिन पहले वहां पर पहले से ट्रकों में गुम्मे पत्थर इकट्ठा थे। बाद में जानकारी ये भी मिली वो गाड़ी तो एक्सीडेंट में पकड़ी गई थी, थाने में थी। अब थाने की गाड़ी जंतर मंतर क्या करने पहुंची, जहां पे एक एक व्यक्ति के स्कैनिंग करके इतनी सुरक्षा करके अंदर जाने दिया जा रहा था, वहां पर गाड़ी कैसे पहुंच गई? इस बात का जवाब दिल्ली पुलिस तो नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की भी मंशा संदिग्ध के घेरे में आती। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सरकार को इतना लॉन्ग पीरियड समय लेके जाना ही नहीं चाहिए था, इनको पहले ही रास्ता निकाल लेना चाहिए था। अब क्या लगता है कि अमित शाह जी का इस्तीफा होगा? क्योंकि अब तो फिर से मांग शुरू हो गई है चारों तरफ से कि अमित शाह जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। विपक्ष से लेकर स्टूडेंट तक आवाज उठाने लगे हैं। मगर मैं यही कहूंगा कि इन हिंसा का जो भी जिम्मेदार है, जो बच्चों के हाथ पैर टूट गए, जिनकी आंख फूट गई, या उनके साथ अभद्र घटनाएं की गई, या महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, या जो फर्जी के लोग पुलिस की लाठियां डंडा लेकर वहां पे थे, उनकी भी स्कैनिंग करके उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम होने चाहिए। और जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा है, हमारे भाइयों को, उनके साथ भी कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, मगर आपने भी जो कमिटमेंट बच्चों के साथ में किया है, नड्डा जी से कहना चाहूंगा कि आप भी जो है बच्चों की पूरी मांगे, जो भी कमिटमेंट आपने किए हैं, उनको आप पूरा करिए। और जिन्होंने धरना प्रदर्शन में मदद किया है या शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ जो भी मुकदमाएं आपने दायर किए हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए। इसी में आपकी जीत है। और सरकार की जीत क्यों है? सरकार की जीत इस वजह से है कि बच्चे भी जान जाएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने बढ़िया हैं, जिन्होंने बच्चों के आंदोलन का सम्मान किया। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि अब भविष्य में बच्चे दोबारा आंदोलन ना करें। तो इसमें सरकार की बुद्धि और सूझबूझ पर निर्भर करता है कि भविष्य में बच्चे आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। तो साथियों, चर्चाएं बहुत सी हैं, चर्चा फिर भी करते रहेंगे। अगर आप लोगों को लाइक, कमेंट, सपोर्ट, प्यार मिलता रहा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ, यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत माता।